Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Samriddhi and I really hope that you guys are enjoying a lot. We are on a tough task to complete all type of tenses before you write your midterm examinations. And in case you are preparing for judicial services, तो भैया यही सही टाइम है मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने का. ठीक है, we will try to cover all the topics before your midterm exams and for judicial aspirants or for any government job aspirants. आप लोग प्लीज़ रेगुलर टच में रहिएगा क्योंकि एक दिन में सारा खाना नहीं खाया जा सकता. रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू विल बी एबल टू रिटेन थिंग्स better. So we are on a mission to complete all types of tenses. We are almost halfway through. We have completed 7 types of tenses and now it's time for the 8th one. Today we are going to do past perfect कॉन्टिन्यूअस. बड़ा मजेदार है ये, इसको समझना. इसको सबसे पहले हम बेस फॉर्म बना लेंगे. प्लीज टेक स्पेलिंग ऑफ कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. एंड इन केस यू आर कमिंग बैक टू माय चैनल फॉर द umpteenth time, I really hope I don't have to describe or explain to you the short form that I use. But in case you are first time viewer, I will explain you. बेस फॉर्म को डब्बे में रखेंगे हम सबसे पहले एंड आई रियली सजेस्ट यू राइटिंग इट विद रेड पेन. So subject plus had been plus verb ing फॉर्म टू बी कॉन्टिन्यूअस है तो भैया ing फॉर्म तो आएगी ही. Subject plus had been plus ing form of verb. B stands for verb. S stands for subject which is the doer of the action. V stands for verb in ing form plus for or since. इसके ऊपर सेपरेटली जरूर बनाएंगे कि फॉर और सिंस को हम कहाँ यूज कर सकते हैं. ठीक है, बेस फॉर्म. ठीक है जी, अब हम समझते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम कहाँ यूज करते हैं. पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को चलते हैं. अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो देखी है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किस सिचुएशन में हम यूज करते हैं कि कोई काम एक वक्त पे स्टार्ट हुआ था, अभी भी चल रहा है और उसके आगे भी चलते रहने के आसार हैं. For example, I have been teaching English for 11 long years. लिख लेते हैं. I have been teaching English for 11 long years. मैं 11 साल से इंग्लिश पढ़ाती आ रही हूँ. ये काम 11 साल पहले शुरू हुआ था, अभी भी चल रहा है और आगे भी चलते रहने के आसार है. पर वहीं अगर मैं इसे कर दूँ, इससे पहले इंग्लिश का मतलब मैं 11 साल से अंग्रेजी पढ़ाती आ रही हूँ. ये काम 11 साल पहले शुरू हुआ था, अभी भी चल रहा है, आगे भी चलते रहने के इसकी आसार है. बट नाउ यू कैन मेक इट I have been teaching English for 11 long years. अब क्या मतलब बना इसका, सोचिए. मैंने हिंदी में भी लिख दिया, फिर वो लिख दिया. पढ़ के देखिए एक बार. I have been teaching English for 11 years. मैं 11 साल से इंग्लिश पढ़ाती आ रही थी. मैं 11 साल से अंग्रेजी पढ़ाती आ रही थी. कोई काम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टार्ट 11 साल पहले, वो काम खूब लंबा चला. ठीक है, अब वो काम बंद हो गए. ठीक है, अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होते तो वो काम चलता आ रहा था,
पर जब हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं तो कोई काम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टार्ट हुआ था, चलता आ रहा था, पर अब वो काम जो है ख़त्म हो गया है। ठीक है, पास्ट में वो लंबा चला आ रहा था और उसके चलते रहने के आसार थे। मुझे पता है थोड़ी रिजेम्बलेंस जो है पास्ट कॉन्टिन्यूस से है, आई वॉज डांसिंग, आई वॉज टीचिंग, पर हैड बीन का मतलब वो काम जो है होता आ रहा था, कंप्लीट भी होता था, पर उसके बाद भी वो रिकरिंग मोड में चलता रहता था। ठीक है, पहचान मैंने आपको इसकी बता दी है, हैड बीन। कुछ और एग्जाम्पल करके देखते हैं। सुमित टॉप in his class. He had been studying diligently. ये आप लोगों के लिए नया वर्ड है diligently, मैंने यहाँ पर जो लिखा है, मुझे नेक्स्ट क्लास में हेल्प मी फाइंड इट्स मीनिंग। आप लिख के लेके आएंगे और मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे कि diligently का मतलब क्या होता है। ठीक है, we will try to learn a new word in every class. Sumit topped in his class. सुमित अपनी क्लास में पढ़ता है। He had been studying diligently for a year, for 1 year, या throughout the year। क्या कर देते हैं उसको throughout the, क्या कर देते हैं उसको throughout the year। देखिए, पास्ट कॉन्टिन्यूस में होता है कि वो काम उस वक्त तक चल रहा था, ठीक है, खत्म नहीं होता, चल रहा था। ठीक है, पर जब हमें बताना होता है कि कोई काम जो है लंबे वक्त तक चल रहा है उसके बाद खत्म होता है, पास्ट की किसी एक्टिविटी का हमें रिजल्ट बताना होता है। ठीक है, तब हम क्या यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सुमित ने क्लास में फर्स्ट किया, उसने उसके लिए पूरे 1 साल तक खूब मन लगाकर पढ़ाई करी। Sumit topped in his class. He had been studying diligently for 1 year या फिर throughout the year। तो उसने पूरे साल मन लगाकर पढ़ाई करी, जिसका नतीजा ये निकला कि वो क्लास में फर्स्ट। 1 साल बाद उसने तैयारी बंद कर दी। ठीक है, अगर मैं बोलूँ he was preparing throughout the year, तो पूरे साल प्रिपेयर कर रहा था। हैड बीन यूज़ करने से क्या होता है कि एक टाइम के बाद आपने अपने एफर्ट्स को ख़त्म कर दिया, स्टॉप कर दिया, तभी इसमें परफेक्ट का एलिमेंट। ठीक है जी, I hope you are following this. So I'll see you all in the next class. You can anytime get in touch with me for regular English classes for all age groups. I'll share my number in the description box. And in case you are interested in joining me for AP or Rajasthan 2025, the batches are already going. I am giving flat 15% discount if you join me before 5th of September. Thank you so much. Bye bye.